Good morning once again and welcome back to our ninth class video. We are going to continue with the French Revolution. Look at this picture. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक लेडी को शो किया गया है. लेडीज़ के थ्रू ये एलेगरी कहलाता है, जिसमें लेडीज़ के थ्रू हम कुछ मैसेज देते हैं. तो लिबर्टी को बता रही हैं कि किस तरह से इसमें भी आप वही कलर्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. तो इससे फ्रेंच के बारे में है, किस तरह से ये लेडी लिबर्टी को शो कर रही है. लुक एट वंस अगेन दिस पिक्चर. इसमें वापस से आप रिकॉल करिए कि आपने क्या पढ़ा था. ये ड्रेस किसकी है? जैकोबिन क्लब की. वेरी गुड. प्रीवियस रिकॉर्ड को पढ़ते रहना है, वीडियोस को याद रखना है, स्टोरी आपकी लिंक रहनी चाहिए ताकि आपको याद रहे सिचुएशन. It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearer of knee breeches. तो ये बता रहे हैं कि ये जो ड्रेस पहनी गई थी जैकोबिन क्लब्स की, वो बता रही थी कि पावर्स उनके हाथ में है. These Jacobin came to be known as the Saint Clotildes. ये जैकोबिन सेंट क्लॉटिस कहलाने लगे. लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचेस. वो लोग जो नी ब्रिचेस के बगैर अपनी ड्रेस को पहनते हैं. जैसा कि जो नी ब्रिचेस पहनते हैं उन्होंने बताया था कि ये रिच पीपल्स है. सेंट क्लॉटिस मेंस वॉर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी. सेंट क्लॉटिस मेंस अपने हेड पर रेड कैप पहनते थे जो कि उनकी लिबर्टी को शो करता था. वुमेन्स हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. लेकिन वुमेन्स को ये चीज़ें अलाउ नहीं थी. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एन incursion of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food. समर 1792 में जैकोबिन लोगों ने प्लान किया था एक रिवोल्यूशन के बारे में, लार्ज पर्शियंस के थ्रू, जो कि ब्रेड की सप्लाई और उसकी प्राइस बढ़ने के कारण से बहुत नाराज थे. ऑन द मीनिंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलरीज. अगस्त 10 को उन्होंने पैलेस पे, जो पैलेस है टुलरीज का, उस पर अटैक कर दिया. मैस्कर्ड द किंग गार्ड्स को मार दिया. एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. उन्होंने किंग को काफ़ी घंटे तक अपने कैद में रखा. Later the assembly voted to imprison the royal family. उसके बाद में असेंबली ने वोटेड किया कि भी रॉयल फैमिली को आज़ाद किया जाए, रॉयल फैमिली को कैद किया जाए. इलेक्शंस वर हेल्ड. उसके बाद इलेक्शंस हुए. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote. और उसके बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें 21 ईयर्स के लोगों ने, और उसमें वेल्थ का कोई कंडीशन नहीं रखा गया, शर्त नहीं रखी गई, और ये लोग वोट देने लगे. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेक्शन. जो नई असेंबली बनाएगी उसे उन्होंने नाम दिया कन्वेक्शन. ऑन द 21 सितंबर 1792 इट abolished द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक. 21 सितंबर 1792 में इन्होंने मोनार्ची को एबॉलिश किया, यानी मोनार्ची को ख़त्म किया, और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया. एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है. इसमें वो टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें हेड ऑफ द जो होता है गवर्नमेंट, उसे चुना जाता है. जैसा हमारी इंडिया की कंट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. देर इज नो हेरिचरी मोनार्ची. हेरिचरी मोनार्ची का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि राजा अपने बेटे को राजा बनाता है, वैसा यहाँ पर नहीं है सिस्टम. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट
about some other countries that are republic and investigate when and how they become so। तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आसपास की किसी कंट्रीज के को आप हिस्ट्री देखिए और वो कैसे रिपब्लिक बनी और कैसे वो कब बनी उसके बारे में जानकारी लीजिए। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। treason यहाँ पर बता रखा है मीनिंग betrayal of one country government। betrayal of one country government यानी उसने किसी कंट्री की गवर्नमेंट को काफी घाटे में पहुंचाया या नुकसान किया। तो यहाँ पर किंग लुइस 16 को उन्होंने फांसी की सजा दे दी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। 21 जनवरी 1793 में उसे पैलेस कॉनकॉर्ड के अंदर सबके सामने फांसी लगा दी। द क्वीन मैरी एंटोनेटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और क्वीन मैरी एंटोनेटी को भी बाद में इसी सेम तरीके से सजा दी गई। नेक्स्ट है हमारा द रीजन ऑफ टेरर, यानी एक ईयर है, इस ईयर के बीच में टाइम पीरियड के बीच में जो जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए बहुत ही लोगों के लिए डरावने थे, उसके बारे में ही है पैराग्राफ। और मैं कहना चाहूँगा कि बार बार आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कब कराएंगे, क्वेश्चन आंसर्स कब कराएंगे। 9th में क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद को ही करने हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था 2 तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चंस के फॉर्म में नोट्स बनाइए या फिर जैसे नोट्स को शॉर्टकट में लिखिए समरी करके और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करिए। क्वेश्चंस आपको बनाने हैं खुद को। जैसे यहाँ पर हेडिंग बता रखा है द रीजन ऑफ टेरर, तो इसका मतलब रीजन ऑफ टेरर क्या होता है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेरर। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या रीजंस थे, इसे क्यों बोलते थे रीजन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। ये टाइम पीरियड आ गया 1793 से 94 तक का जो पीरियड है ये रीजन ऑफ टेरर है। रॉबेस्पेरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पेरी जो कि किसके लीडर थे, पहले से वापस से याद करिए कौन था। याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आपको स्टोरी को ब्रेक नहीं करना है, उसके लिंक को याद करना है बार बार। तो इधर बताया था मैंने आपको कि जैकोबियन क्लब के लीडर थे ये, और जब इन्होंने जीत लिया फ्रांस को तो उसके बाद में इनको बनाया गया। इन्होंने जो पॉलिसी गेन करी उसमें लिखा है कि बहुत सारे कंट्रोल की पॉलिसी करी, उन्होंने पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। ऑल दोज whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles and clergy member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunals। ये बता रहे हैं कि वो जो भी इसके खिलाफ थे, ऑल दोज whom he saw being enemies, जो भी इसको लगते थे कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक्स नोबल्स यानी जमींदार, क्लर्जी, है ना, ये भी आपने पढ़ा था क्लर्जी कौन होते हैं, प्राइस्ट, ये सब लोग मेंबर्स ऑफ अदर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके खुद के पार्टी के मेंबर भी अगर इसके खिलाफ होते हैं, इसके मेथड के खिलाफ, तो उन्हें ये जेल में डाल देता था और उनको रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी के रूप में ट्रीट करता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटिन्ड। यहाँ पर ग्लूटिन वर्ड आया है। ग्लूटिन वर्ड एक तरह से आपने देखा है पुरानी पिक्चरों में, या आपने अगर ये पिक्चर देखी हो पायरेट इन द कैरिबियंस, उसमें भी एक वैसे पनिशमेंट देने का होता है। प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स, उसके बीच में आदमी को रख देते हैं और उसकी गर्दन कट जाती है, तो इसे ग्लूटिन नाम दिया गया। इस तरह से वो ग्लूटिन की सजा देता था। द ग्लूटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। तो उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि ग्लूटिन क्या होता है। ये एक तरह की डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded, उस ब्लेड के बीच में पर्सन को गर्दन रखी जाती है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलिटिन हु इन्वेंटेड इट। ये डॉक्टर गुलिटिन नाम से फेमस है क्योंकि इसका इन्वेंटर भी डॉक्टर गुलिटिन है।
Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबेस्पेरी ने लॉज बनाए जिसमें मैक्सिमम सीलिंग और ऑन वेजेस और प्राइजेस पे सीलिंग किया गया. मीट एंड ब्रेड वर राशनड. मीट और ब्रेड को राशन के फॉर्म में दिया गया. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a price fixed by the government. Peasants को फोर्स किया गया कि वो सिटीज में लेके आए अपने अनाज को और उनको बेचें जो कि गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स की है. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. जो आज हम कहते हैं मैदा, वाइट आटे का उन्होंने उसको यूज करने से मना कर रखा था. All citizens were required to eat the pain of equality bread. इसका यूज करने के लिए उन्होंने बोला loaf made of whole wheat. इसका जो आटा बनता था या जो भी इसकी लुगदी बनती थी वो whole wheat से बनती थी. Equality was also sought to be practiced through form of speech and एड्रेसेस. इक्वलिटी न केवल प्रैक्टिस में लेते थे स्पीच के थ्रू बल्कि एड्रेस के थ्रू भी लेते थे. इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनेस्ट्यूड सिट एंड मैडम इस तरह के वर्ड्स को यूज करते थे. ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन्स वर हैंस फॉर्थ सिटोयन. फ्रांस के मैन और वुमेन्स के लिए सिटोयन और सिटोनिटी सिटीजन्स वर्ड यूज करते थे. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. चर्चेस को बंद कर दिया गया और जो भी बिल्डिंग्स थी उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेस के रूप में यूज करने लगे. रॉबेस्पेरी परसुएड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली देन that even his supporter began to demand moderation. रोबेस्पेरी ने बहुत प्रेशर से अपनी पॉलिसीज को और बिना सोचे समझे सबके ऊपर लागू किया. इसका नतीजा ये निकला कि उसके जो सपोर्टर थे वो भी मॉडरेशन चाहते थे, यानी वो भी कोई अलग रास्ता चाहते थे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, arrested and on the next day sent to the गुलिटन. आखिरी में यही हुआ कि उसे भी कोर्ट ने सजा दी. जुलाई 1794 में अरेस्ट किया उसे और उसे भी गुलिटन पे लटका दिया गया. यहाँ साइड में भी कुछ सोर्सेस दे रखे हैं, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है. जैसे व्हाट इज लिबर्टी लिखा हुआ है तो इसने लिबर्टी के बारे में समझाया है. यहाँ पर ये पिक्चर बता रखी है, ये अपने फ्रीडम की फेस्टिवल को मना रहे हैं जैसे हम भी बनाते हैं. हमारा 15 अगस्त बनाते हैं हम, तो ये हमारे को शो करता है. ये भी यहाँ पर शो कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को आज़ाद बनाया ड्रेसेस के थ्रू. डिफरेंट प्रोग्राम करके ये लोग अपने आप को शो करते हैं. डायरेक्टरी रूल फ्रांस. द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द wealthier middle class to seize power. ये कह रहे हैं कि जैसे ही जैकोबियन क्लब गवर्नमेंट का एंड हुआ, जो मिडिल क्लास की लोग थे उन्हें पावर छीनने का मौका मिला. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of society. नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने दोबारा और उसमें इन्होंने जो भी नॉन सेक्शन प्रॉपर्टी वाला जो बोला था कि सबके लिए जो कोई भी पर्सन 21 ईयर्स का होना चाहिए तो उसे वोट देने का राइट है, तो ये प्रपोजल इन्होंने हटा दिया. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन करवाया. दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर. ये जो है इलेक्टेड पर्सन ये डायरेक्टरी बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी सेलेक्ट करेंगे. दिस वॉज एन मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन executive as under a Jacobin.
तो ये एक सेफ गार्ड उन्होंने यूज़ किया। सेफ गार्ड का मतलब एक सेफली रास्ता निकाला, जिसमें ये पहले बता रहे हैं कि जो पावर्स एक ही के हाथ में थी, जैसे कि जैकोबिन क्लब के लीडर थे रोबेस्पियरी, उनके हाथ में सारी पावर चली गई थी। However, the directory often clashed with the legislative council. डायरेक्टरी का कई बार लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश होता था, यानी बहसबाजी होती थी। Who then sought to dismiss them? और वो डिसाइड करते थे कि किस तरह को किसको डिसमिस किया जाए। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी की, इस वजह से क्या हुआ, मिलिट्री पावर को चांस मिला, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट थे। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फर्टिनिटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियाज दैट मोटिवेटेड political movement in France and the rest of Europe during the following century. अब ये बता रहे हैं कि through all these changes in the form of government, जैसा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो रही बार बार, लेकिन जो आइडियाज़ हैं जिसमें फ्रीडम का है, इक्वलिटी का है, लॉ के सामने फर्टिनिटी का है, ये आइडियाज़ कंटिन्यूसली इंस्पायर कर रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स के, जो भी फ्रांस में हो रहे हैं और यूरोप में हो रहे हैं सेंचुरी तक। जैसा कि अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया है, इन चीज़ों पॉइंट्स को काम में लिया है। तो आप ये सोच रहे होंगे फ्रांस की हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम तो इंडियंस हैं, इंडियन के बारे में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि जो हमारे एलिमेंट्री वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए, उस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, इसलिए कंसेप्ट समझने के लिए ये स्टार्ट किया गया। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, ये कह रहे हैं कि क्या वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस पैराग्राफ में वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फ्रॉम द एवरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग था उसमें भी वुमेन्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया था, और इसकी वजह से फ्रांस के सोसाइटी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए। दे होप्ड दैट their involvement would pressurize the revolutionaries government to introduce measures to improve their lives. उनकी ये आशा करते थे ये लोग कि उनके इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा कि रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट अपने आप में चेंजेस लाएंगी जिससे उनकी लाइफ सुधरेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। अधिकतर जो वुमेन्स थी थर्ड स्टेट की, वो अपने लिए कुछ ना कुछ कमाई करती थी। दे वर्क एज अ seamstresses or laundresses, sold flowers, fruit and vegetable at the market, or were employed as a domestic servant in the house of prosperous people. तो ये बता रहे हैं कि जैसे कि वुमेन्स सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्री रेस यानी कपड़े धोने का काम करती थी, फ्लावर बेचती थी, इस तरह से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उनमें वुमेन्स काम करती थी। कुछ तो अमीर लोगों के घर पे भी काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। अधिकतर वुमेन्स के पास में एजुकेशन नहीं थी और जॉब ट्रेनिंग नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. ये कह रहे हैं कुछ जमींदारों की बेटियां जिनके पास में पैसा था वो लोग पढ़ाते थे कॉन्वेंट में, और शादी के बाद में वो सब बंद हो जाता था। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फैच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। वर्किंग वुमेन को अपने घर के सारे काम करने पड़ते थे, जैसा कि आज के टाइम में भी होता है। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। उनकी पेमेंट कम थी मेंस के थ्रू, जैसा कि हमने इकोनॉमिक में पढ़ा था। सेम यहाँ पर वही कंडीशन बताई है। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. इसी ऑर्डर में ये लोग डिस्कस करते थे अपनी आवाज़ आगे बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट को बताने के लिए। और जैसा कि मेंस ने क्लब बनाए वैसे ही वुमेन्स ने भी क्लब बनाना चालू कर दिया, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स लिखने लगे अबाउट
60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। लगभग 60 वुमेन क्लब बने हैं फ्रेंच सिटीज में। देयर सोसाइटीज ऑफ लिसनरीज एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। ये बता रहे हैं सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन्स के नाम से ये फेमस हैं। So students, this is the end of my video, 12 number video. Hopefully you have to be follow my instructions. Try to make the notes effectively and do the answers properly. God bless you and stay happy. Keep hard work.